जून को 400 पार में फेल रहे पीएम मोदी। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद एक नया इतिहास। अब कब टूटेगा 1984 वाला रिकॉर्ड? क्या पीएम मोदी के रहते टूटेगा कांग्रेसियों का रिकॉर्ड? महाराष्ट्र की पिक्चर में 400 पार की भविष्यवाणी कहती क्या है? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मुझे याद है कि 2019 में आपने कहा था कि राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वैसा ही माहौल हमने देश में देखा। 19 में आपने 24 और 29 का बता दिया कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व का माहौल इस तरह हो जाएगा कि इन्हीं पर आप देखेंगे कि चुनाव लड़ा जाएगा, माहौल होगा। और आज हमारे सामने वो सारी चीज़ें बटेंगे कटेंगे हिंदुत्व। तमाम धर्माचार्यों ने अब देखिए हिंदू एकता यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। 400 पार वाला सपना वो कब पूरा होगा? देखिए, इसकी भविष्यवाणी तो मैंने बहुत पहले कर दी थी कि नेक्स्ट जो है 2019 का जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद का होगा और हिंदू राष्ट्र का होगा जी। 2024 में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो है उतने जोर शोर से नहीं उठाया गया जी, जिसके कारण जो है नंबर ऑफ सीट्स में वो डिप देखने को मिला। क्योंकि बीजेपी की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि उन्होंने इवन आरएसएस जो उनकी बैकबोन है उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चले थे। तो दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर। लेकिन मोदी जी आए, उनका भाग्य था, जिसकी भविष्यवाणी मैंने 2014 में कर दी थी कि 2024 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। ही इज देयर। अब जो आपने प्रश्न किया है कि राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र, देखिए हिंदू राष्ट्र की मुहिम जो है अब शुरू हो चुकी है और 29 तक आते आते ये पीक पे होगी। भगवा लहराएगा ऑल ओवर द इंडिया। घर घर के ऊपर भगवा होगा, हर एक आदमी के हाथ में भगवा होगा, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो मुहिम के ऊपर मैंने आपको एक भविष्यवाणी की थी कि आपके बागेश्वर धाम से जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं ये भी उसमें एक अग्रसर होंगे जी। उन्होंने एक मुहिम जो स्टार्ट की है। अब जो मैंने 2010 में जो भविष्यवाणी की थी जी न्यूज़ पे, मेरे को वो जो है सामने जो है मेटरलाइज होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि उनके साथ जितना मॉब हिंदू राष्ट्र के लिए चल रहा है ये आस्ता आस्ता ऑल ओवर द इंडिया फैल जाएगा। देखिए, बीजेपी या हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व या हिंदू वर्ल्ड, इसकी बैकबोन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो है आरएसएस। ऑल ओवर द वर्ल्ड आरएसएस से बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी। उनका पेनिट्रेशन घर घर में है। चाहे आप कांग्रेस को वोट देते हैं, चाहे आप कम्युनिस्ट को वोट देते हैं, चाहे आप बीजेपी को वोट देते हैं, आप किसी भी पार्टी के साथ में, लेकिन दे आर अटैच्ड विद यू। व्हेनेवर द टाइम विल कम, योर थॉट विल चेंज एंड यू विल बी बिहाइंड देम। तो वो जो उनकी कतार है, उनके पीछे चलने वालों की जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है जी। और आपने बोला कि 411 प्लस माइनस 7 का जो आपने भविष्यवाणी की थी 2019 में 2024 के लिए, क्या वो 2029 में जाके मैटरलाइज होगी? जी। डेफिनेटली इट विल मैटरलाइज। और इसका जो है ना पूत के पांव जो हैं पालने में दिखाई देते हैं। वो आप देख लीजिएगा हरियाणा से। हरियाणा में जो है सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वे ये कह रहे थे कि बीजेपी इज नोवेयर। बिल्कुल इसी तरीके से महाराष्ट्र में तो 4-4 प्लेन तैयार थे कि वी विल बी नेक टू नेक। और ये ना हो कि खरीद फरोख्त हो और हमारे जो हैं आपके एमएलए जो हैं खिसक जाएं, लेकिन वो बात नज़र नहीं आई। तो सेकंड जो है आपका आपके सामने ही है, बैक टू बैक
इधर आपका हरियाणा एंड नेक्स्ट महाराष्ट्र। कम टू यूपी। यूपी एक ऐसा स्टेट है जो आपको शुरू से पीएम देता आ रहा है, जी ठीक है, और मैक्सिमम पीएम्स जो हैं आपको यूपी से मिले हैं अगर आप काउंट करते हैं तो यूपी में भी 9 में से जो हैं आपकी 6 या 7 सीटों पर 7 सीटों पे जो है बीजेपी जो है आगे चल रही है। तो ये एक हल्का सा धुंधला सा आपको जो है रास्ता नज़र आना शुरू हो गया है कि 2029 तक आते आते ये हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र का जो ये मुद्दा है, हिंदुत्व का ये मुद्दा है, और हर एक हाथ में जो भगवा होगा इसका ये जो मुद्दा है, ये जो मंदिरों का आपको रक्षा करनी है, जिस तरीके से तिरुपति में जो है आपका प्रसाद के अंदर जो है चर्बी मिला हुआ भोग लगा, तो उसमें एक आपका जो अपोज कर रहा है हिंदुत्व को, जो अपोज कर रहा है हिंदू राष्ट्र को, जो अपोज कर रहा है सनातन को, उसकी मानसिकता वहाँ नजर आई। चलिए जाते जाते एक सवाल मेरे मन में है कि जिस दिन 4 जून को 400 पार नहीं हो पाया, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कभी आपको अपनी भविष्यवाणी पे, खुद की भविष्यवाणी पे सवाल उठाने का मन किया? देखिए, मैं खुद की बात तब कहता है जब मैं ये बोलूं कि मैं ये कह रहा हूं कि 400 पार से जिन लोगों ने कहा है कि इस बार 400 पार, लेकिन मैं इसको जो है देववाणी मानता हूँ। देववाणी जो होती है वो जरूर सत्य सिद्ध होती है, उसमें समय लगता है, जब उसका समय आता है वो सत्य सिद्ध होती है। ये 415 का जो आंकड़ा है जिसके लिए भविष्यवाणी हुई थी 411 ±7 वो जो है मेटरलाइज होकर रहेगी, और उसके जो आसार हैं वो आप हरियाणा से देखिएगा, वो स्टार्ट हो गए। चलिए, भले ही 4 जून को 400 पार की तस्वीर तो हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 400 पार वाली जो भविष्यवाणी है वो झूठी साबित हुई है, क्योंकि अब श्री संबित अशोका जी ने इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि 400 पार की भविष्यवाणी तो सत्य होगी, क्योंकि इसकी नींव अब हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव से पड़ चुकी है। आपको क्या लगता है, 400 पार की भविष्यवाणी में कितनी सत्यता आपको नजर आती है? कमेंट करके बताएगा ज़रूर, और मुझे और श्री संबित अशोका जी को यहीं से हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।